हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने इस यूट्यूब चैनल BSSP बाई अजीत में। तो दोस्तों, आज हम लोग आर्टिकल्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले सीखते हैं कि आर्टिकल्स होता क्या है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहूँगा कि AN और द को ही आर्टिकल्स कहते हैं। कोई बड़ी बात नहीं है, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि आर्टिकल किसे कहते हैं। तो आपको सिर्फ इतना बोलना है AN और द को आर्टिकल्स कहते हैं बस। जिसमें से AN को हम क्या कहेंगे, इंडेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं और द को हम बोलते हैं डेफिनिट आर्टिकल बोलते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग सीखते हैं कि आर्टिकल्स का पोजीशन क्या होता है। मतलब आर्टिकल वाक्य में किस स्थान पे आता है। तो पहला है कि किसी भी वाक्य में नाउन के पहले हमारा आर्टिकल्स आता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, किसी भी वाक्य में अगर एडजेक्टिव होता है और नाउन होता है तो हमारा आर्टिकल्स एडजेक्टिव के पहले आता है। तीसरा हमारा पॉइंट है, यदि किसी वाक्य में नाउन आता है, एडजेक्टिव आता है और एडवर्ब आता है तो एडवर्ब के पहले हमारा आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। जैसे ये नाउन है तो यहाँ पे हमारा नाउन के हिसाब से जो आर्टिकल्स आएगा वो यूज करेंगे। ऐसे ही सेम यहाँ पे भी और ऐसे ही सेम यहाँ पे भी यूज होगा। चलिए इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे यहाँ पे मैं लिखा हूँ I am बॉय। अभी देखिए ये बॉय क्या है, बॉय एक नाउन है। तो पहला क्या कर रहा है, किसी भी वाक्य में नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। तो नाउन है तो इसके पहले आर्टिकल्स का प्रयोग ये होगा। ये देखिए दूसरा पॉइंट, यदि कोई नाउन है और फिर एडजेक्टिव, तो इस वाक्य में देखिए I am गुड बॉय। यहाँ पे ये क्या है, नाउन है। यहाँ पे गुड क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। तो दूसरा बोल रहा है कि एडजेक्टिव के पहले, मतलब गुड के पहले हमारा आर्टिकल्स आएगा। तीसरा है कि यदि नाउन हो, एडजेक्टिव हो, उसके पहले एडवर्ब हो तो एडवर्ब के पहले हमारा आर्टिकल्स का प्रयोग होगा। जैसे आप देखिए I am वेरी गुड बॉय। तो ये बॉय क्या हो गया हमारा, तो नाउन हो गया। गुड क्या हो गया हमारा, तो एडजेक्टिव हो गया। अब वेरी क्या हो गया हमारा, तो एडवर्ब हो गया। तो एडवर्ब के पहले हम आर्टिकल का प्रयोग करेंगे। दोस्तों, यदि आपको नाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब पहचानने में दिक्कत होती है तो आप परेशान मत होइए। इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बताया जाएगा जिसमें आपको सरलतापूर्वक नाउन पहचानने के लिए, एडजेक्टिव पहचानने के लिए, एडवर्ब पहचानने के लिए बताया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम लोग AN का यूज देखते हैं कि AN का यूज कहाँ होता है। तो दोस्तों, AN के यूज पहले आपको बताया गया होगा कि किसी भी वर्ड का जो पहला लेटर होता है, अगर ये वाउल्स हैं तो इसके पहले AN का प्रयोग होता है। दूसरा, यदि किसी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट आता है, मतलब BCDF इस सब में आता है, मतलब वाउल्स को छोड़कर आता है तो A का प्रयोग होता है। मतलब किसी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट्स होता है तो उसके पहले A का प्रयोग होता है। जैसे यहाँ पे देखिए एप्पल, तो इस वर्ड में पहला हमारा लेटर क्या है, A है। A मतलब वाउल, वाउल के पहले AN का प्रयोग होता है तो AN का प्रयोग हो गया। इसमें एक वर्ड में पहला लेटर क्या है हमारा, E है। E क्या है, एक वाउल है, इसलिए इसके पहले N का प्रयोग हो जाएगा। इसमें इस लाइन वर्ड में पहला लेटर हमारा क्या है, कॉन्सोनेंट है। तो कॉन्सोनेंट के पहले A का प्रयोग होता है तो हम A का प्रयोग कर देंगे। इस वर्ड में पहला लेटर क्या है हमारा, G कहने का मतलब कॉन्सोनेंट है। कॉन्सोनेंट के पहले A का प्रयोग हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, ये पहले बताया जाता था
कि यदि किसी वर्ड का पहला लेटर वाउल्स आता है तो एन का प्रयोग कर सकते हैं, यदि किसी वर्ड का पहला लेटर कॉन्सोनेंट्स आता है तो ए का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन ये नियम हर जगह लागू नहीं होता है। अगर मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, जैसे MA, तो आप MA को देखकर, M को देखकर आप ये तो समझेंगे तो ये तो कॉन्सोनेंट है, तो कॉन्सोनेंट के पहले आप इस नियम के अनुसार आप क्या यूज कर देंगे, इसके अनुसार आप तो ए का यूज कर देंगे, जो कि गलत है। इसके पहले एन का प्रयोग होगा। क्यों होगा, इसको अगले रूल में बताया जाएगा आपको। दोस्तों रूल नंबर 2 में हम देखेंगे एन का प्रयोग। तो दोस्तों एन का प्रयोग हम उस वर्ड के पहले करेंगे जिसका उच्चारण करते समय स्वर ध्वनि आए। जैसे कि रूल में लिखा गया है, स्वर ध्वनि के पहले एन का प्रयोग होता है। स्वर ध्वनि क्या होता है आप जानते हैं, जैसे अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई और आगे हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। अब यहाँ पे है EGG, तो इसको हम पढ़ते एक, तो यहाँ पे ए, तो ए हमारा क्या है, स्वर ध्वनि है, तो इसके पहले एन का प्रयोग कर देंगे। यहाँ पे देखिए आपको ये कॉन्सोनेंट लग रहा है, तो आप लोग कॉन्सोनेंट समझ के ए का प्रयोग मत कीजिएगा लोग, क्योंकि इसका जब हम लोग उच्चारण करेंगे तो क्या आएगा, एम, क्या आएगा, MA आया ना, तो ए क्या है, ए तो हमारा स्वर ध्वनि है ना, तो इसलिए इसमें एन का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए एस भी कॉन्सोनेंट लग रहा है, लेकिन हमको कॉन्सोनेंट देखकर हमको ए नहीं भर देना है, यहाँ पे इसका उच्चारण करना है। क्या होगा, SDO, क्या होगा, एस, क्या होगा, एस होगा, SDO। तो एस ये आया ना, तो एस ए क्या है, ए तो एक स्वर ध्वनि है ना, तो इसलिए एन का प्रयोग होगा यहाँ पे। इसमें देखिए अम्ब्रेला है, अम्ब्रेला है, तो यहाँ पे क्या रहे, आ रहा है ना, अम्ब्रेला, आ रहा है ना, तो के पहले हम एन का प्रयोग करेंगे, क्योंकि तो हमारा स्वर ध्वनि है। दोस्तों रूल 2 में ही हम लोग अब ए का प्रयोग सीखेंगे। तो ए का प्रयोग कहाँ होता है, तो व्यंजन ध्वनि के पहले ए का प्रयोग होता है। आप लोग व्यंजन ध्वनि जानते हैं, जैसे क, ख, च, य और भी हो सकता है। चलिए अब इसको एग्जाम्पल्स के माध्यम से समझते हैं। जैसे इसको क्या पढ़ेंगे हम लोग, लायन, तो इसका उच्चारण क्या हुआ, लायन, लायन, तो ये क्या हो गया, ल तो एक व्यंजन ध्वनि है ना, तो इसलिए ए का प्रयोग होगा। इसको पढ़ेंगे यू, क्या हो जाएगा, यू क्या हो गया, यू तो हमारा एक व्यंजन है ना, य आ रहा है ना, यू मतलब य आ रहा है, तो य क्या हो जाएगा, हमारा तो व्यंजन ध्वनि है, तो इसके पहले ए का प्रयोग हो जाएगा। दोस्त यहाँ पे देखिए वन साइडेड गेम, इसका उच्चारण करने पर वन साइडेड गेम आ रहा है, तो यहाँ पे आप लोग ओ देखकर ये मत समझ लीजिएगा लोग कि ओ तो हमारा वाउल है तो हम एन का प्रयोग करेंगे, नहीं, इसका उच्चारण करना है। तो क्या रहे, वन, वन, तो वह क्या है, हमारा तो व्यंजन है ना, तो इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। यहाँ पे देखिए CAT, कैट, मतलब क आ रहा है, कै आ रहा है ना, मतलब क आ रहा है, क मत क्या है, व्यंजन ध्वनि है, इसलिए यहाँ पे ए का प्रयोग होगा। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोगों के लिए 2 क्वेश्चंस यहाँ पे हैं, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों यदि आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं, जिसमें एन का प्रयोग एडवांस लेवल पर बताया जाएगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।